चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों पर लगने जा रहा है प्रतिबंध। सिनेमाघर, मेट्रो, बस, बाजार इत्यादि में प्रवेश होगा निषेध। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। अब कुल 65 रुपए प्रति लीटर पर दौड़ेगी आपकी गाड़ी। चक्रवाती तूफान जवाब से बनी स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। आंध्र से ओडिशा तक मौसम विभाग का अलर्ट। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक, कर्नाटक में सामने आए 2 मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की साजिश, खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद अयोध्या में अलर्ट। महंगाई का बड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर के बाद सरसों का तेल 67 रुपए तक हुआ महंगा। प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने दिखाई कांग्रेस की ताकत, बोली उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो माफ करेंगे किसानों का कर्ज। बेरोजगार युवाओं की हालत पर बिफरे बीजेपी नेता वरुण गांधी, कहा कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। चक्रवाती तूफान जवाब के मद्देनजर रेलवे ने 3 और 4 दिसंबर के लिए रद्द की 95 ट्रेनें। भारत और चीन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में करेंगे 14वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत। शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन। देश में ओमिक्रॉन के मामले मिलने से हड़कंप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की हाई लेवल बैठक, दिए निर्देश। देश में एक बार फिर बढ़े कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में मिले 9,765 नए मरीज और 477 लोगों की हुई मौत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप, धर्म को हथियार की तरह प्रयोग कर रही बीजेपी। WHO का दावा, 23 देशों में फैल गया है कोरोना का घातक रूप, ओमिक्रॉन, तेजी से बढ़ सकते हैं मामले। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा झंझट खत्म, लॉन्च हुआ बाउंस इन्फिनिटी का ई स्कूटर। आम आदमी को लगने वाला है एक और बड़ा झटका, अब बढ़ेगा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें। विदेशी यात्रियों में कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र ने बनाई अल्ट्रा रिस्क कैटेगरी, 6 अफ्रीकी देश लिस्ट में शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा आप में आना चाहते थे सिद्धू, वे कांग्रेस छोड़ने को तैयार। अगले साल से मारुति कार खरीदना होगा महंगा, कंपनी जनवरी 2022 से फिर बढ़ाएगी कारों के दाम। मुंबई में ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत, भाजपा नेता ने राष्ट्रगान के अपमान का लगाया आरोप। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बढ़ाई लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन, अब 31 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं सबमिट। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर तंज, कहा कांग्रेस पार्टी 10 साल में 90% चुनाव हारी, नेतृत्व करना एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं। पंजाब चुनाव में कांग्रेस को लगेगा झटका, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह भाजपा और अकाली दल आ सकते हैं साथ। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर स्कूल खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा बड़े लोग वर्क फ्रॉम होम है और बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल। ओमिक्रॉन खतरे के बीच एक्शन में योगी सरकार, रेलवे बस स्टेशन पर होगी RT-PCR जांच। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते जल्द मिल सकती है कोरोना की बूस्टर डोज, सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI से मांगी मंजूरी। ममता के बयान पर दिग्विजय सिंह को 2 टूक, कहा बिना कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ गठबंधन संभव नहीं। राष्ट्रपति की ड्यूटी में शामिल 19 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, नैनीताल में 24 IRB जवान संक्रमित। पीएम नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को दी जन्मदिन की बधाई। अमित शाह ने सीएम योगी की मौजूदगी में सहारनपुर के बेहट में रखी मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला, विपक्षी दलों पर साधा निशाना। राजधानी दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बीच आज से सभी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद। नहीं बदलेंगे नए नियम, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर आमने सामने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार। नोएडा में 6000 के पार पहुंचा AQI, दिल्ली गुरुग्राम में भी जहरीली हवा ने घोटा दम, अभी राहत की उम्मीद नहीं। अब बिना साइड इफेक्ट के संभव होगा कैंसर का इलाज, नई थेरेपी मेटास्टेटिस से मिलेगा जीवन दान।
ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत से दक्षिण अफ्रीका में मचा कोहराम, सरकार ने लगाया लॉकडाउन। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद पंजाब में बदल रहे हैं सियासी समीकरण, राजनीतिक दलों की बड़ी मुश्किलें। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट हुआ कर्नाटक, सख्त ट्रैवल एडवाइजरी लागू करने के निर्देश। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कई खूबसूरत शहरों के लिए शुरू की फ्लाइट, मात्र 4,499 रुपए में घूमे अपनी पसंदीदा जगह। मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और पंजाब सहित कई राज्यों में बारिश, कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में ओमिक्रॉन के मामले मिलने से हड़कंप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की हाई लेवल बैठक, दिए ये निर्देश। जी हां, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ अन्य ऑफिसर्स के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे और इसकी रोकथाम को लेकर तमाम बिंदुओं पर बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जोखिम की श्रेणी में शुमार देशों के संक्रमित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए। जोखिम वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की RT-PCR जांच रिपोर्ट आने तक उनको हवाई अड्डों पर प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमित यात्रियों की जीनोम जांच के लिए नमूनों को संबंधित प्रयोगशालाओं को तुरंत भेजने के भी निर्देश दिए हैं। चक्रवाती तूफान जवाद से बनी स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, आंध्र से ओडिशा तक मौसम विभाग का अलर्ट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर बनी स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले जवाद तूफान के चलते रेलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया। तो वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बंगाल की खाड़ी में आसन चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की आशंका है। IMD ने ओडिशा के गजपति, गंजम पुरी और जगत सिंह पुरी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। देश के शीर्ष नौकरशाह ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को भी किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान से बचने और संपत्ति, बुनियादी ढांचे और फसलों को कम से कम नुकसान पहुंचने देने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए और चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। बैठक में बताया गया है कि NDRF ने इन राज्यों में 32 टीमों को तैनात किया और अतिरिक्त टीमों को तैयार कर रखा है। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों पर लगने जा रहा है प्रतिबंध, सिनेमाघर, मेट्रो, बस इत्यादि में प्रवेश होगा निषेध। जी हां, दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच सतर्कता ही इस संक्रमण का सबसे सटीक बचाव और उपाय है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर अब भी वैक्सीन लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब बढ़ने लगा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के मुताबिक कोविड वैक्सीन नए लेने वाले लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध अब लग सकते हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा 15 दिसंबर से उन लोगों पर दिल्ली मेट्रो सेवा, बस, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, स्मारक, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक पार्कों पर उन लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। साथ ही 31 मार्च 2022 से इन सभी जगहों पर उन लोगों के लिए प्रतिबंध लग जाएगा जिन्होंने इस समय तक कोरोना वैक्सीन की सिर्फ एक भी डोज नहीं ली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, अब कुल 65 रुपए प्रति लीटर पर दौड़ेगी आपकी गाड़ी। जी हां, अब देश में फ्लेक्स फ्यूल इंजन अब अनिवार्य रूप से लागू होने वाला है। देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मोदी सरकार ये फैसला लेने जा रही है। इसके संकेत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दे चुके। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2 दिन में कार और कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से फ्लेक्स फ्यूल इंजन लाने का आदेश जारी करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्राजील, अमेरिका, कनाडा में फ्लेक्स इंजन के जरिए वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी जो कि हमारे किसानों ने तैयार की है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि यह एक ग्रीन फ्यूल है जिसमें जरा भी प्रदूषण नहीं रहेगा। साथ ही आपकी गाड़ी लगभग 65 रुपए प्रति लीटर की दर से चलेगी।
शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन। जी हां, राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन से पैदा हुआ गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष निलंबन और किसानों की मौत को लेकर दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। विपक्ष अपने अशोभनीय आचरण के लिए माफी मांगने को तैयार नहीं, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि जब तक माफी नहीं तब तक निलंबन की वापसी नहीं। विपक्षी सांसद संसद के बाहर और भीतर दोनों ही जगहों पर एकजुट होकर निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस प्रतिष्ठित सदन के कुछ सम्मानित नेताओं और सदस्यों ने अपने विवेक से 12 सदस्यों के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताया। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जिसके पास आंकड़े न हो या ये सरकार का बहाना है, लेकिन किसान झुकने वाले नहीं हैं। एमएसपी और उनकी जितनी भी मांगे हैं वो उसके लिए लड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा आप में आना चाहते थे सिद्धू, वे कांग्रेस छोड़ने को तैयार। जी हां, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि सिद्धू कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनका कहना था कि अब वह कांग्रेस में खुश है, इसलिए उनकी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उनके इस बयान से एक बार फिर से पंजाब की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि सिद्धू कई बार पार्टी से प्रदेश प्रमुख का पद छोड़ने की बात कह चुके। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना उनकी आम बात हो चुकी। केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब में आपका सीएम चेहरा सिख ही होगा, तो ऐसे में अगर सिद्धू सच में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। आम आदमी को लगने वाला है एक और बड़ा झटका, अब बढ़ेगा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम। जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें। जी हां, कोविड की महामारी के दौरान जब बीमारी और मौतें तेजी से बढ़ी तो लोग बीमा कराने के प्रति जागरूक हुए। पॉलिसी बाजार की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कोविड के बाद बीमा के बारे में जानकारी लेने वालों की संख्या में 7 गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ। पहले 10% लोग ही बीमा खरीदने के बारे में सोचते थे, लेकिन अब 71% लोग बीमा खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं और बहुत जल्द इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने जा रही हैं। ऐसा अनुमान है कि यह बढ़ोतरी 25 से 40% तक हो सकती है। इंश्योरेंस समाधान के को फाउंडर शैलेश कुमार ने कहा कि जहां कंपनियों के पास पहले 3000-4000 डेथ क्लेम साल में आते थे, वहां कोविड के साल में 20,000 डेथ क्लेम आ गए हैं। यह बढ़ोतरी री इंश्योरेंस कंपनियों को घाटे का सौदा दिखाने लगी है। घाटे का सौदा देख री इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम महंगा कर दिया। यही कारण है कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो रहा है।